ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गवा दी, फिर अपनी जान गवा दी। जय हिंद दोस्तों। इस समय पावन महीना अगस्त का चल रहा है और आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है। साथ ही साथ आने वाले विगत दिनों में हमारे स्वतंत्रता दिवस का भी दिन है। तो ये जो माहौल है काफ़ी दिव्य और भव्य है, अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभूति लिए हुए ये महीना है और समय है। तो इसको भी आप लोग अनुभूति करें, अपने अंदर अपने आप को समझें और अपने आप को सदैव देश के प्रति समर्पित रखें। चलिए साथियों, हम एग्री कोचिंग एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में कॉमन चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशंस को लेकर के चल रहे हैं। हमने विगत दिनों में हमने मिनरल न्यूट्रिशन से काफ़ी सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में, उनके सिम्टम और डिफिशिएंसी को बताया है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे सीरीज वाइज देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी दे दी गई है, तो उसमें आप जा कर के बैक में वीडियो देख सकते हैं। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हमने मिनरल में जो भी है एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसलोकेशन है, इन सारी डिफिनीशंस को 1 बाय 1 डीप में पूरा ब्रीफ और विस्तार में अध्ययन भी किया हुआ है, बताया हुआ भी शॉर्ट टर्म में और पूरा साइंटिफिकली आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको आप जरूर देखें, समझें। और चलिए, अब हम पिछली वीडियो में हमने मैग्नीशियम तक की बात कर ली थी, मैग्नीशियम बोरान वगैरह की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं जिंक की हम बात करते हैं जिंक। तो जब हम जिंक के फंक्शंस की बात करते हैं दोस्तों, जब हम जिंक के फंक्शन की बात करते हैं तो पहली बात कि आप ये बताइए कि ये किस प्रकार की बर्ड्स मतलब कि लीव्स में ये होता है सिम्टम्स का, ओल्डर लीव्स में या यंग लीव्स में। तो पहले क्वेश्चन हम पहले आप लोगों को चार्ट के माध्यम से जो चीज़ बता चुके हैं कि इसका जो सिम्टम होता है वो टर्मिनल या इंटरमीडिएट यानी मिडिल में या टर्मिनल में ही इसका सिम्टम जो है वो शो करता है। तो ये जो है टर्मिनल लीव्स पे जो है वो मतलब ओल्ड और न्यू लीव्स के बीच में ये अपना सिम्टम शो करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम फंक्शंस को देखते हैं। तो ये जो है वो सिंथेसिस ऑफ IIA, सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस में यह अपनी अहम भूमिका को अदा करता है। सिंथेसिस ऑफ IAA मतलब इसके जो सिंथेसिस में जिंक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। और ये बहुत से जो एंजाइम हैं उनका इसेंशियल पार्ट होता है। बहुत से एंजाइम्स का इसेंशियल पार्ट ऑफ so many enzymes। अच्छा दोस्तों, हम बार बार एंजाइम का नाम ले रहे हैं। जब हम सेल वाला चैप्टर लेकर के चलेंगे, यानी प्लांट फिजियोलॉजी का जब चैप्टर हम लेकर चलेंगे, तो इसमें आपको पूर्ण रूप से एंजाइम क्या है और किस प्रकार के होते हैं, लोकल हैं, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोग को विस्तार रूप में अध्ययन कराएंगे। तो अभी इसको जानिए कि सिंथेसिस ऑफ IAA इंडोल एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद यह जो है वो बहुत से एंजाइम्स का पार्ट होता है, जैसे RNA पॉलीमरेज, फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम का ये जो है
वो पार्ट होता है, एक विटल पार्ट होता है। इसका जो फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब इसके बाद हम, जब ये आरएनए पॉलीमरेज का है में हेल्प करता है, यानी अब न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोटाइड्स में भी हेल्प करता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। इसकी डिफिशियंसी से दोस्तों बहुत सी डिजीज होते हैं, बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अब इसकी डिफिशियंसी हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं इसकी डिफिशियंसी से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप बहुत ही फेमस डिजीज जो धान में लगता है, कौन सी आपको पता होगा? खैरा डिजीज। खैरा डिजीज ऑफ पैडी। खैरा डिजीज जो है, पैडी की जो खैरा डिजीज है वो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है। वो किसके कारण होती है? तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण खैरा डिजीज ऑफ पैडी होती है, यानी धान का रोग। खैरा डिजीज के बारे में और यदि आपको जानना है तो खैरा डिजीज के कारण, खैरा डिजीज जो है वो मतलब कि धान में सीडलिंग अवस्था में लगती है। सीडलिंग अवस्था में यानी जब हम बीज को रोपने के लिए बोते हैं और क्यारी तैयार करके रोपाई करने के लिए जब हम बीज को तैयार करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो उसमें यह सीडलिंग अवस्था में ये होता है। जो 12 से 15 दिन की सीडलिंग्स हैं उनमें यह होता है, ठीक है। जब 2 to 4 या 3 to 4 लीफ स्टेज पे जब सीडलिंग्स रहते हैं तो उस समय यह जो खैरा डिजीज है ऑफ जिंक की डिफिशियंसी उसमें शो होती है। और इसके लिए जिंक सल्फेट का हम लोग छिड़काव करते हैं। नॉर्मली रिकमेंडेशन किया जाता है कि यू शुड स्प्रेड द जिंक सल्फेट इन योर फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपको खैरा डिजीज जो जिंक की डिफिशियंसी की कमी के कारण होता है। और देखिए क्या होता है, और जो है व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज जो है वो भी जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज जो है वह भी डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। इसी तरह लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ जो कॉटन नामक डिजीज है वह भी जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। फिर इसी तरह एक और डिफिशियंसी पोटैटो में होती है, फर्न लीफ ऑफ पोटैटो, POTATO, पोटैटो, यानी फर्न लीफ ऑफ पोटैटो जो है वह भी जिंक की डिफिशियंसी के कारण ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो मोटल लीफ ऑफ साइट्रस, मोटल लीफ ऑफ साइट्रस जो डिजीज है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। यानी आपसे कोई पूछे कि जिंक की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं या मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इन सभी डिजीज के नाम आप याद रखेंगे। ये जो खैरा डिजीज है इसको हम पैडी में फुली डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। जब हम क्रॉप एग्रोनॉमी जब क्रॉप पढ़ेंगे तो उसमें हम खैरा डिजीज को बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, सेडलिंग स्टेज में लगता है। और इसके जो रिकमेंडेशन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जिंक सल्फेट JDN-SO4 का यूज करते हैं। चलिए यही बता रहे हैं कि जिंक पे JDN-SO4 यदि हम इसको ब्रेक करते हैं तो जिंक पे हमेशा 2 पॉजिटिव आता है और SO4 पे 2 निगेटिव, यानी जिंक जो है हमेशा 2 पॉजिटिव कैटायन चार्ज में, 2 कैटायन चार्ज हमेशा जिंक पे रहते हैं। तो जिंक सल्फेट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे हम ये सब नॉर्मल चीज़ें बताने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग आ जाइए कॉपर के बाद, कॉपर, जिंक के बाद कॉपर का मतलब आप लोग जानते हैं? अरे भाई जानते तो होंगे ही, नहीं जानते हैं तो घर में तार होगा उसको आप देखिएगा, वो जो स्लाइटली येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का, तो वही जो वायर होता है वो कॉपर वायर होता है। और कुछ वायर जो होते हैं वो मतलब कि
एल्युमिनियम वायर होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो रिकमेंड किया जाता है वो कॉपर वायर को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और चलने में भी अच्छा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉपर। कॉपर कॉपर का मतलब है तांबा, ठीक है। चलिए, ये जो हेल्प करता है, हेल्प इन क्लोरीन प्रोडक्शन, क्लोरीन फॉर्मेशन। ये क्लोरीन फॉर्मेशन में कॉपर जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात, यह कैटालिस्ट का भी काम करता है, एक्ट एज कैटालिस्ट लिस्ट इन सो मैनी रिएक्शन, बहुत से रिएक्शंस में यह कैटालिस्ट का काम करता है। फिर उसके बाद ये जो है विटामिन ए के हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। चलिए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हमें कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए एंड द रिसोर्स ऑफ द विटामिन ए, ठीक है। जरूर बताइए आप लोग कमेंट करके कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है और इसका सोर्स क्या क्या है। चलिए दोस्तों, ठीक है। और अब ये जो है इसके हम डिफिशियंसी को देख लेते हैं कि कॉपर की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, कि विच ऑफ द डिफिशियंसी काज्ड बाय द कॉपर, ठीक है। तो डाईबैक डिजीज ऑफ साइट्रस, डाईबैक ऑफ साइट्रस नामक डिजीज होती है, डाईबैक ऑफ साइट्रस इज काज्ड बाय। ये जो हम डिजीज बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी हुई हैं। हमने जिंक के बारे में जो बताया उसको, और ये भी, तो आप इसे याद करें। बहुत लाइट लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको समझिए आप लोग और याद कीजिए। नोट्स, बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाइए। जो हमने रिकमेंडेड बुक की है, जो बेसिक फंडामेंटल रिकमेंडेड बुक है, उनको प्रेफरेंस कीजिए। और हमारी वीडियो के साथ साथ इन दोनों का जब आप समन्वित नोट्स बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इसलिए डाईबैक ऑफ साइट्रस इज काज्ड बाय द कॉपर डिफिशियंसी, ठीक है। जैसे, और गुआवा का मतलब है अमरूद, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो क्रैकिंग ऑफ गुआवा का जो फ्रूट्स है उसमें भी कॉपर की डिफिशियंसी के कारण क्रैकिंग होती है, ठीक है। और मेलफॉर्मेशन की समस्या भी इसके कारण उत्पन्न होती है। मेलफॉर्मेशन मतलब गुच्छों का बनना, प्लांट्स में गुच्छों का जो बनना है वह भी कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। और ये यदि बहुत ज़्यादा लाइम यूज कर दिया जाए, और हैवी लाइम यानी चूना यूज किया जाए और नाइट्रोजन और फास्फोरस का डोज दिया जाए, तो जो कॉपर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये कॉपर की जो डिफिशियंसी है वो होने लगेगी, यानी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कमी के कारण डाईबैक ऑफ कैंसर होगा, गुआवा में क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, फिर उसके बाद मेलफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हम लाइमिंग कर दें फील्ड में और नाइट्रोजन और फास्फोरस दे दें, तो इसके कारण जो कॉपर का अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण अभी आगे जो टॉपिक्स हैं उनको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अभी तक आप लोग इन्हीं दोनों को रिवाइज कीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और जो हमने क्वेश्चंस किया है उसको आप लोग आंसर जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।